प्रोफार्मा 138 प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, नोटिस, नोटिस की रिसिप्ट, डिलीवरी स्टेटस, आधार कार्ड, वकालतनामा और फेरिस्ट। तो आपने देखा कि शायद ये बहुत सारे शब्द पढ़ रहे थे और बता रहे थे। एक्चुअली ये बता रहे थे आपको 138 NI एक्ट यानी चेक बाउंसिंग के मामलों में किस प्रकार से फाइलिंग के समय हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो बहुत काम का है, आपको स्किप नहीं करना चाहिए, खासकर लॉ स्टूडेंट्स जो अपना अपकमिंग करियर एडवोकेसी में बनाना चाहते हैं। सो खैर मैं बात कर रहा था 138 NI एक्ट की फाइलिंग के समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और आखिर अगर इन्हें नहीं लगाया जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगे। सो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो 138 की फाइलिंग के सबसे ऊपर लगता है यहाँ पर प्रोफार्मा। प्रोफार्मा के बारे में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोफार्मा भेज दिया जाएगा और भरना भी बता दिया जाएगा। फिलहाल प्रोफार्मा होता है। इसके बाद होता है सबसे पहले नेक्स्ट पेपर आपका एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट। 138 NI एक्ट की ऑफ कोर्स परिभाषा अगर जानना चाहेंगे तो NI एक्ट प्लीज़ आप पढ़ लेंगे और इससे पता चल जाएगा। हाँ, काम की चीज़ ये है कि 141 NI एक्ट भी लगता है अगर कभी कंपनी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं तब। सो समझ में आया होगा, प्रोफार्मा एंड देन कंप्लेंट। इसके बाद होता है सपोर्टिंग एफिडेविट। जो कंप्लेंट आप दे रहे हैं 138 NI एक्ट की, उसके साथ में एक सपोर्टिंग एफिडेविट लगता है। सो एफिडेविट का भी फॉर्मेट भी अगर आप चाहेंगे तो आप व्हाट्सअप करेंगे और आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसका अगला जो पार्ट होता है, साथ ही साथ जब कभी भी कंप्लेंट फाइल होगी तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बंच बनाया जाता है जो फेरिस्त के माध्यम से दाखिल किया जाता है। सो फेरिस्त मैं आपको एडिशनल बताऊंगा फेरिस्त में कैसे कैसे डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे। लेकिन 138 की कंप्लेंट होगी, एफिडेविट होगा, इसके बाद एक 200 CRPC के तहत हमें एक शपथ पत्र देना होता है जो कि पुराने कानून के अनुसार, अगर इस कानून की बात करेंगे तो 223 BNSS के तहत ये एक शपथ पत्र दिया जाएगा। इस शपथ पत्र में आप जो भी फैक्ट्स, जो भी चीज़ें हैं आप ऑन रिकॉर्ड कोर्ट को देते हैं और इसके बाद कोर्ट में फर्दर इंक्वायरीज कंडक्ट कराई जाती हैं, ट्रायल होता है, ऑफ कोर्स एक आर्गूमेंट होगा बिफोर समनिंग द एक्यूज्ड और इसके बाद ये सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सो फाइलिंग अंडर सेक्शन 138 223 के तहत एक शपथ पत्र देना होगा। सो ये हो गया पेपर नंबर 4। अब इसके बाद की अगर हम बात करें फेरिस्त में कुछ चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहला वो व्यक्ति जिसका ये मुकदमा दाखिल किया जा रहा है तो आधार कार्ड। इसके बाद वो चेक जिसके बाबत ये मुकदमा आया तो चेक, ओरिजिनल चेक नहीं देंगे, फोटोकॉपी देंगे, सीन बाय द कंसर्न PO मैंडेटरी है इसमें। तो ओरिजिनल चेक लेकर आएंगे, अगर कोर्ट मांगती है तो दे देंगे और ऑफ कोर्स चेक वापसी के लिए एक एप्लीकेशन दे देंगे, चेक वापस रिसीव कर लेंगे और हाँ ये ऑर्डर शीट पे जरूर मेंशन कराएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। फेरिस के साथ आपने आधार कार्ड लगाया, साथ ही साथ आपने चेक लगाया, चेक के साथ आपने मेमो लगाया, मेमो के साथ में ऑफ कोर्स आपने एक नोटिस भेजी होगी, नोटिस के साथ एक पोस्टल रिसीट होगी जिसका डिलीवरी स्टेटस भी होगा। तो इतनी सभी चीज़ें आपको फेरिस के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष दाखिल करनी पड़ती है। सो आई होप आपको सभी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। हाँ, इसकी ड्राफ्टिंग थोड़ा सा टफ है, किस कंडीशन पे कैसे होती, खासकर नोटिस अगर 30 दिनों के अंदर ना भेजा जाए तो टाइम बार्ड हो जाता है मुकदमा। अगर बाय मिस्टेक नोटिस भेजना भूल गया और चेक में डेट बाकी है तो भी इसकी एक रेमेडी अवेलेबल होती है, सेकंड टाइम चेक लगाएं। कितनी भी बार चेक लगा सकते हैं उस ड्यूरेशन के बीच में जो डेट मेंशन है, 3 मंथ्स और 90 डेज जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उस चेक पे। सो आई होप मैंने आपको बताया कि कैसे 138 की फाइलिंग की जाती है। फाइलिंग के बाद ऑफ कोर्स एक आर्गूमेंट होता है कि क्यों आखिर इस मुकदमे को एडमिट किया जाए और कोर्ट इस मुकदमे को अगर एडमिट कर लेती है तो नेक्स्ट डेट में फाइनल आर्गूमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ समनिंग होता है। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इन लोगों से अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एनी डाउट विद एनीवन? नमस्ते सर, अगर डिले हो जाता है फिर क्या करते हैं? डिले किस पॉइंट पे? नोटिस पे डिले कोई कंडीशन बताइए। 30 दिन के अंदर मैं नोटिस नहीं सेंड करवा पाया। एक चेक की एजम्पशन की डेट बता दीजिए मुझे, क्या डेट फिल थी और कब बाउंस किया था? 26/7 को चेक मेरे बाउंस हो गई। ठीक है, और मैंने 27/7 को रिसीव कर ली, ठीक, पर मैं 28/8 तक नोटिस सेंड नहीं कर पाया। चेक में क्या डेट मेंशन है बताएंगे? जी सर, उसकी सर मतलब 2 मंथ पहले की डेट है उसकी। 2 मंथ पहले की, मतलब एक्सपायरी के समय लगाया था। अगर चेक पे डेट टाइम बाकी होगा तो ऑफ कोर्स करेंगे, अदरवाइज आप फिर सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी 420 406 में जा सकते हैं जो ओल्ड लॉ था।